रायबंद का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो 4थी बार आके कौन सा तीर मारेगा। रायबंद का वजीर आजम 4थी बार इख्तिदार में आने के ख्वाब देख रहा है। बताया जाए जो 3 बार फेल हो गया वो 4थी बार कौन सा तीर मार लेगा। बिलावल भुट्टो का तीमरगिरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम की सूरत में 73 के आइन को बहाल किया। हमारी तवज्जो सिर्फ अवाम की खिदमत पर है। हमारा मुकाबला रायबंद और जमान पार्क के वजीर आजम से नहीं, महंगाई और बेरोजगारी से है। जब तक कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म था, तरक्की अरूज पे थी। कुछ ऐसे अवामिल बीच में आ गए, ऐसे किरदार बीच में आ गए, दौड़ते हुए पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल ठप करके रख दिया। मुझे समझ नहीं आती कि नारी के हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ कैसे दे दी जाती। 2017 में मुल्क तरक्की की जानिब रवा दवा था। 4 सालों में अवाम को बुरे वक्त का सामना रहा। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। अच्छे भले लोगों के हाथों से इख्तियार लेकर अनाड़ी को दे दिया गया। लीगी कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा CPAC मंसूबे को सबूताश करने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ आकर ना संभालते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। नवाज शरीफ का एक बार फिर मुल्क को इस हाल में पहुंचाने वालों के एहतसाब का मुतालबा। अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए उमड़ आया था। जिसको उसके दुश्मनों ने, मुखालिफीन ने कहा था उसकी सियासत अब खत्म हो गई है, तो उसके खिलाफ साजिश करने वाला गिरोह उस दिन टीवी स्क्रीन पर बैठ के देख रहा होगा कि नवाज शरीफ को अल्लाह ताला किस इज्जत और किस शान से लेकर आया। दुश्मनों ने कहा था नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी, वो कभी वापस नहीं आएगा। 21 अक्टूबर को पूरा मुल्क नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए उमड़ आया। मरियम नवाज का जलालपुर जट्टा में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वालों की अपनी सियासत खत्म हो गई। मरियम नवाज के पहुंचने पर कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। हम्माद, नवाज टीपू, मलिक अब्रार, मोहम्मद शाह, मलिक रशीद और मलिक अहमद शरीक पार्टी अमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल। सैयद शाह मोहम्मद शाह से मुलाकात में सिंध में तंजीमी अमूर पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ के दौरे सिंध के शेड्यूल पर गौर। कुछ सियासी जमातें इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं, हमें शेड्यूल का इंतजार है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा बानी PTI को हटाने की हिकमत अमली पीपल्स पार्टी के पास थी, हमने जानों के नजराने दिए, मुल्क से नहीं भागे। पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत का खात्मा चाहती है। 9 मई को रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी की गई। बानी PTI रियासती दहशतगर्दी के अहकाम जारी करता रहा। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। तर्जुमान मुस्लिम लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि गैर कानूनी सेटलमेंट से अलकादर ट्रस्ट की जमीन खरीदी गई। नाजायज तरीके से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके पैसा बानी PTI की जेब में गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिल बैठकर कानून साजी करनी चाहिए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर जनरल्स की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कोई भी माशरा इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आइन के तहत किसी भी शख्स को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत 13 दिसंबर को अडियाला जेल में होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कॉज लिस्ट जारी। दोनों मुलजिमों के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई अडियाला जेल में होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमे में हम्माद अजहर, असलम इकबाल और मुसर्रत जमशेद चीमा समेत 10 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया।
दौरान समाअत पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़िमान ने खुद को रूपोश कर रखा है। गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे गए हैं। गाजा में जंगबंदी के लिए सलामती काउंसिल का इजलास। मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से पेश करदा करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। काउंसिल के 15 में से 13 अरकान ने हिमायत की। करारदाद वीटो करने पर हमास का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, अमरीका ने गैर अखलाकी और गैर इंसानी मौक़िफ़ अपनाया। हमारे लोगों की नस्लकुशी में इसराइल की मदद की गई। मामले पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, लगता है दुनिया जंग बंदी को तरजीह नहीं दे रही। गजा में इसराइली जारहियत का सिलसिला थम ना सका। शोधा की तादाद 17,500 से तजावुज़ कर गई। 7 अक्टूबर से अब तक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 46,400 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। जनूबी गजा के तिब्बी मराकज़ में मरीजों के इलाज के लिए जगह ख़त्म। गजा में आसार कदीमा भी इसराइली जारहियत से बच ना सके। हमले में 650 साल पुरानी अल उमरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अल जज़ीरा ने तस्दीक कर दी। गजा में फलस्तीनियों के साथ इंतहाई शर्मनाक सलूक। वीडियो इसराइली टीवी पर नशर होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल। सफ़ाक इसराइली फौजी एहलकारों की जानिब से ज़ेर हिरासत दर्जनों फलस्तीनियों को शदीद सर्दी में बगैर लिबास खुले आसमान तले बिठाया गया। सहाफ़ी, दर्जनों बच्चे और बुजुर्ग फलस्तीनी भी शामिल। गैर कानूनी मुकीम अफराद की पाकिस्तान से वापसी के मस्बत असरात सामने आ रहे हैं। एक सियासी जमात गैर कानूनी अफराद के इनखला की मुखालफत में मसरूफ़ है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान मुखालिफ सियासी जमात हुकूमती पॉलिसियों को सबोताश करने की कोशिश कर रही है। कराची में पानी चोरी संगीन तरीन मसला है। पानी चोरी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सूबाई हुकूमत के ताउन से वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को बेहतर बना रहे हैं। शहर के सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने की भी अशद जरूरत है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 रिकॉर्ड किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद जुकाम, बुखार और गले के इन्फेक्शन में मुब्तला। स्कूलों में इम्तिहानात के बायस निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को तशवीश। का स्मॉग के हवाले से अगले हफ्ते मुश्किलात दरपेश होंगी। आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सोने की कीमत में 3,000 रुपए की कमी। फी तोला सोना 2,15,600 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,84,842 रुपए हो गई। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोज़ा मैच हार जीत के फैसले के बगैर खत्म। आखिरी रोज बारिश के बायस खेल शुरू ना हो सका। पाकिस्तान ने 9 विकेटों के नुकसान पर 391 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम के 4 विकेटों पर 367 रन। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।